न्यूज़ नीलकमल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्ड संत नगर में खड़े हुए हैं और यहाँ रूबी अरविंद रावत जी यहाँ 100 फुटे रोड के नज़दीक ये बहुत बड़ा कम से कम 1000 गज का प्लाट है। इसमें कूड़े का ढेर बना हुआ था, उसकी सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हो कि एमसीडी के कम से कम 30 से 40 कर्मी यहाँ बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। और जो रूबी अरविंद रावत जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम अपने वार्ड को दिल्ली का सबसे सुंदर स्वच्छ वार्ड बनाएंगे, उस दिशा में ये स्तर पर रहना प्रगतिशील है। आइए हम बात करते हैं दामू जी से। दामू जी, जो यहाँ कूड़े का ढेर बना हुआ था, ये पहल आपने की है, बहुत अनोखी पहल की है, इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहोगे? ये हमारे कमालपुर का एंट्रेंस है जी, और ये किसी का प्राइवेट प्लॉट है और ये खाली पड़ा हुआ था। और उस चक्कर में क्या है कि सारे लोग यहाँ पर कूड़ा डालते हैं और बहुत ही बुरा लगता है कि एंट्रेंस पे ही इस तरह का कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई है। तो हमने इस प्लॉट मालिक से बात की, इनका चालान भी किया और वो सारी चीज़ें करी है। और इनको मलबा डालने के लिए बोले तो कुछ मलबा इन्होंने अभी डलवाया भी है और मलबा डालने को इनको बोला है, तो ये और मलबा डलवाएंगे। और आज मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ इस कूड़े के अंदर, ताकि ये पूरा जब तक ये साफ़ नहीं होगा जब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। और इसको पूरा साफ़ करके हम इसको खेलने के लिए बनाएंगे जी। और इसका एक अच्छा यूज़, जो कि एक कूड़ेदान बना हुआ था ये प्लॉट, इसको कूड़ेदान से ख़त्म करके हम इसको एक खेलने का ग्राउंड बनाएंगे, ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके पास खेलने के लिए घूमने के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो जब तक हम इसको, जब इन्हें बनाना होगा तब बना लेंगे। और जब तक ये नहीं बनाते तो कूड़ेदान तो हम नहीं रहने देंगे, इसको ग्राउंड बनाएंगे। और आज हमने ये वर्क्स डिपार्टमेंट से कह के बलिया भी गड़वा दी है इसके बाहर, इस पर हम पूरा नेट लगाएंगे, ताकि जो गंदगी है, कूड़ा है, वो ना फैला पाए लोग। और जो ग्राउंड में जो हमारे जो प्लेयर्स वगैरह खेले तो बाहर किसी को चोट भी ना लग पाए, तो इसलिए बलियों से इसको गाड़ के पूरा कवर करा दिया है। और आज ये पूरा का पूरा कूड़ा 2-3 दिन के अंदर में उसको हटा के अच्छे से ग्राउंड के रूप में तैयार करके और क्षेत्र के लोगों को। जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर कई बार कह चुके हैं कि जो भी एमसीडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके अलावा भी हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को मतलब ठेके पे ये कूड़े के उठाने के लिए हम पूरे अपने जोन में हम दे रहे हैं। तो क्या उनसे कितने लाभान्वित हुए हैं आप? देखिए, भाजपा और भाजपा के नेता जी, इनकी बातें, इनके दावे सब हवाबाजी होते हैं। इनके प्रधानमंत्री की बातें जब सही नहीं होती तो फिर चेयरमैन और ये जो निगम पार्षद है इनकी तो आप क्या ही मानोगे। बोला था ना स्मार्ट सिटी, तो ये स्मार्ट सिटी देखो, तो ऐसी 100, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा जी। आज देश में एक भी स्मार्ट सिटी है क्या? तो ऐसे ही इनके दावे हैं, इनके नेताओं के केवल चुनावी वादे होते हैं, चुनाव जीतने के लिए वादे होते हैं, और उसके बाद अगले दिन से ही ये भूल जाते हैं कि जनता ने हमें किस लिए वोट दिया है, क्यों दिया है। अभी भी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था इस चुनाव का, उसको उठा लीजिए। इन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपये हर व्यक्ति को देंगे, दिए क्या? जी। हर महिला को देने थे तो नहीं दिए हैं। ऐसे तमाम वादे इन्होंने जनता से किए थे, वो सब भूल गए। आज दामू जी, जनता 9 महीने में परेशान है। 9 महीने के अंदर, केवल 9 महीने में इनकी सरकार को चलते हुए सारी दिल्ली परेशान है। दामू जी, ये जो समस्याएं हैं खाली प्लॉट में कूड़े की, ये लगभग सभी वार्डों में है, तो क्या सभी पार्षदों की इस तरह के कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। और मैं तो हमने तो लगातार जिस दिन से जीते हैं उस दिन से इस तरह के खाली प्लॉटों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार चालान कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लॉट ठीक हुए हैं। हमारे सत्य विहार में एक ऐसा ही प्लॉट था फ्रंट पे, उस पर हमने चालान किया, उनको समझाया, उनको बोला, तो उन्होंने आगे प्लॉट अपना ठीक किया, दीवार कराई। आज वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, तो 50-60 हज़ार रुपये की कमाई इस प्लॉट से कर रहे हैं। एक जगह खाली प्लॉट था तो हमने उनका चालान किया, उसके बाद उन्हें बोला तो उन्होंने पार्किंग खोल ली वहाँ, तो आज 70-80 हज़ार रुपये उस पार्किंग से कमा रहे हैं। इस तरह के तमाम जो खाली प्लॉट है वो हमारे वार्ड के अंदर ठीक हुए। पीछे यहाँ पर इससे पहले खट्टा होता था, बल्कि हमारा एमसीडी का कूड़ा भी उस खत्ते में डलता था जब मैं नहीं जीता था, तो जीतते ही मैंने वो खत्ता पूरा का पूरा बंद करवाया था। और उसके बगल में उन्होंने दीवार दे दी और
अभी 70-80 हज़ार रुपये किसी को किराए पे दे रखा है। तो मैं जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिनके खाली प्लॉट हैं, उन मालिकों से कहना चाहता हूँ कि इनको कूड़े का ढेर मत बनाओ। ये उनको एज अ इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं चीज़ों को, पार्किंग खोल सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने की जगह नहीं है, तो वो आराम से यहाँ क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट की पिच, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर खोल सकते हैं। दामू जी, मेरा लास्ट सवाल है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में अपने वार्ड को जो दिल्ली का सबसे सुंदर स्वच्छ वार्ड बनाने का जो संकल्प लिया था, उस दिशा में कितने अग्रसर हो? देखिए, हम दिन रात इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और इस प्लॉट की सफाई असंभव थी, क्योंकि देखिए हम इसको कितना भी साफ़ कर रहे थे, लोग अभी पीछे में ही मैंने इसको 2 या 3 बार इस प्लॉट को साफ़ कराया, फिर लोगों ने उससे ज़्यादा गंदगी यहाँ पे कर दी। तो क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई हम कैसे भी करके अब इस प्लॉट को साफ़ करके रहना है, तो हमने ये बल्लियाँ गड़वा दी हैं बाहर, इतनी ऊंची ऊंची बल्लियाँ लगा दी हैं, इस पर हम नेट लगा देंगे, तो अब जो कूड़ा है वो इसके अंदर नहीं फेंक पाएगा। और जितने भी युवा हैं जो हमारे कमालपुर में रहते हैं, तोमर कॉलोनी में रहते हैं, संत नगर, बाबा कॉलोनी, पूरे क्षेत्र में रहते हैं, मैं उन सबसे यही कहूँगा कि आप आएँ और इस ग्राउंड को यूज़ करें, इस पर खेलें, और ताकि जो कूड़ा वगैरह लोग फेंकते हैं वो इस तरह के प्लॉटों में फेंकना बंद हो। और अपने आसपास पड़ोस भी, मुझे लगता है कि जो युवा हैं उनको सफाई करके इस तरह के प्लॉटों को अपना प्लेग्राउंड बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पार्क नहीं है, और इससे पहले ही जो अधिकारी थे वो थे सब, यहाँ ग्राम सभा की ज़मीनें थी वो सब बेच दी गई हैं, तो लोगों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भाई अब जो है उसी को बेहतर करना चाहिए। जौन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर का कितना सहयोग मिल रहा है आप? हमें क्या सहयोग मिलेगा, और हमारे लिए कोई सहयोग नहीं है। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं और अपने कर्म